अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। पाकिस्तान की क्रिकेट में आजकल 2 इश्यू जो हैं, वो बहुत ही हाइप इख्तियार कर चुके हैं। एक तो है अमाद वसीम के बारे में कि अमाद वसीम पाकिस्तान की टीम में आना चाहते हैं या नहीं, उस पर बात होगी। और इसके अलावा फॉरेन कोचेज़ जो पाकिस्तान की टीम के लिए ढूँढ रहे हैं पीसीबी, तो वो मिल रहे हैं या नहीं और कौन उसकी दौड़ में शामिल है और कौन पाकिस्तान टीम के साथ काम करना चाह रहा है और कौन नहीं, तो इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो दोस्तों बात करेंगे, अमाद वसीम की जो रिटायरमेंट है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक इशू बन चुका है। और अमाद वसीम की जो परफॉर्मेंस थी पीएसएल में, तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी थी, बैक टू बैक परफॉर्मेंस देकर उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच विन करवाया और अपनी जो गेम थी उसको ऊपर लेकर गए हैं। और उनकी जो हाइप बनी है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट में अब आ जाएँ, और सभी कह रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट में इनको होना चाहिए। और जो फॉरेन क्रिकेटर्स थे उन्होंने भी इनकी सिफारिश की कि इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट से नाराज़ होकर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, तो इनको अब अपनी जो रिटायरमेंट है वो वापस ले लेनी चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इनको अपनी खिदमात देनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को। तो अमाद वसीम जो है अभी मेरे ख्याल में थोड़ा-सा उनकी उनको जो रिस्पेक्ट मिली है, जो उनकी परफॉर्मेंस इस पीएसएल में दिखी है, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा-सा वो ऊपर चले गए हैं पहले से भी ज़्यादा। तो अब वो थोड़ा सोच रहे हैं कि पीसीबी उनकी मिन्नतें करे और उनको मनाए, और उसके बाद वो सोचेंगे कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या नहीं। लेकिन पीसीबी का ये एक उनकी उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, जो उनकी बात नज़र आ रही है, तो वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं खिलाड़ी, तो उनको बाहर ही रहने दें, वो अपनी मर्ज़ियाँ करें, खेलें जिधर मर्ज़ी लीग्स खेलें और अपनी मर्ज़ी से खेलें। लेकिन पीसीबी अब किसी की मिन्नतें नहीं करेगा, क्योंकि न्यू टैलेंट जो है वो सामने आ चुका है, उसको चांस देंगे। लेकिन अमाद वसीम अब बैठे हुए हैं कि मेरी कोई आकर मिन्नतें करे और मैं तब जाकर रिटायरमेंट वापस लूंगा। तो इस वजह से अमाद वसीम लेट कर रहे हैं, और अमाद वसीम को कुछ खदशात भी हैं, वो सीनियर खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। ये तो कोई इशू नहीं है, उनको बिल्कुल सीनियर खिलाड़ियों में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है और वो काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं। तो जो उनकी परफॉर्मेंस रही है पीएसएल में या फिर वो लीग क्रिकेट में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइप भी बनी हुई है। उनके पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की इस वक़्त ज़रूरत भी है। तो उनको जो उनके साथ जो खदशात हैं, तो उनको रिज़ॉल्व करना चाहिए पीसीबी के साथ बैठकर। अगर कोई इसमें आपस में बात कर लें मिल बैठ के, या कोई बाबर के साथ इश्यू चल रहे हैं अमाद वसीम के, तो उनको भी हल करना चाहिए। खिलाड़ियों के दरमियान जो भी बात होगी, तो शायकीन क्रिकेट को इस पर तनकीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खिलाड़ियों का आपस के मामलात होते हैं, वो खुद इनको हल कर लेते हैं। तो इन दोनों के मामलात को भी पीसीबी को मिलकर रिज़ॉल्व कर लेने चाहिए। और अमाद वसीम जो हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा कूल एंड काम अपना जो बिहेव है उसको शो करें और पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात उनको पेश करें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के नाम की वजह से आपका नाम बना है। तो अब आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी रिटायरमेंट को वापस लें और अनाउंस करें कि मैं वापस ले रहा हूँ अपनी रिटायरमेंट। फिर जाकर पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी आपके नाम को उस कैंप में शामिल करेगी जो प्रैक्टिस करने जा रहा है काकुल में 25 मार्च से। तो अमाद वसीम को बहुत सारे खदशात हैं और उनको सिक्योरिटी चाहिए। वो सीनियर खिलाड़ियों में शुमार होना चाहते हैं, वो कोई ओहदा चाहते हैं पीछे अपने क्रिकेट टीम में, मतलब नायब कैप्टन टाइप, वो इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और इसके अलावा भी उनके जो क्रिकेट में खदशात है, वो चाहते हैं कि अगर मैं 2 या 3 मैचेस में अगर फ्लॉप हो जाता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, तो उठाकर मुझे बाहर फेंक देंगे, तो मैं फिर ना उधर का रहूँगा ना इधर का। तो उमाद वसीम इस बारे में भी डबल माइंडेड हुए हैं कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाऊँगा और जो उनकी पॉलिसीज़ है पीसीबी की, तो उसके अंडर आकर मुझे लीग क्रिकेट खेलने के इतने मौके नहीं मिलेंगे, जैसा कि मैं इतनी आसानी से खेल रहा हूँ और नोट छाप रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वजह से भी उमाद वसीम डबल माइंडेड हो चुके हैं और सोच रहे हैं। तो ये तो है, पीसीबी के अंडर आपको खेलना पड़ेगा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेलना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में उमाद वसीम को वापस आना चाहिए और वापस आएँगे, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप एक बहुत ही बिग इवेंट होता है और हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं इसमें खेलूँ और मीडिया पर आऊँ, सबके सामने आऊँ, जिसकी वजह से उनका नाम बनता है। तो उमाद वसीम ज़रूर आना चाहेंगे पाकिस्तान की टीम में, तो उमाद वसीम को आना भी चाहिए। तो इसके अलावा बात करेंगे जो पाकिस्तान के लिए चेयरमैन पीसीबी
मोहसिन नकवी साहब ने फॉरेन कोचेज़ के हवाले से बात की हुई है कि फॉरेन कोचेज़ ही पाकिस्तान की टीम को सर्व करेंगे, वो अब कोचिंग करेंगे। पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं, उनके बस की बात नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं, वो बेस्ट हैं। एक तो अब फॉरेन कोचेज़ परचेज़ करने जा रहे हैं, इतनी हेवी प्राइस देकर। पीसीबी के पास इतना पैसा है, जो आप लौटाने जा रहे हैं। ये तो शेन वॉटसन की मेहरबानी है, जो उन्होंने इतनी बड़ी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया और वो छोड़कर चले गए। अदरवाइज़ वो इतना पैसा आप देने के लिए तैयार हो गए थे। 4.6 करोड़ के करीब जाकर बनता है। तो ये अच्छे खासे पैसे थे। अब जो माइक हेसन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनका नाम आ रहा है कि वो पाकिस्तान की कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन 50-50 जा रहा है। और फिल सिमंस हैं, डैरन सैमी हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। उसके बाद गैरी क्रिस्टन है, वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके इंडियन के साथ जो है उधर वो उनकी अकेडमीज़ हैं, वो इस वजह से कि उनका वो खाता उधर गोल ना हो जाए, इस वजह से वो भी नहीं करना चाहेंगे। तो बहुत मुश्किल हो चुकी है फॉरेन कोचेज़ को ढूँढने के लिए, और पाकिस्तान के जो पीसीबी के हेड हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ़ फॉरेन कोचेज़ ही पाकिस्तान की क्रिकेट को चला सकते हैं और वही चलाएँगे। और उसी के पीछे अब बात लगी हुई है कि फॉरेन कोचेज़ ही लेकर आने हैं, पाकिस्तानी कोचेज़ की बस की बात नहीं है। हालाँकि स्लैन मुश्ताक बाहर की टीमों के साथ, फॉरेन टीमों के साथ कोचिंग कर चुके हैं, अज़हर महमूद कर चुके हैं, ये इनको अच्छे नहीं लगते। इन पर इन पर पैसे भी इनको जो इनको पे मिलेगी तो वो भी कम होगी, जैसा कि शेन वॉटसन को ये ऑफ़र कर रहे थे। तो देखेंगे कि कौन सा पीसीबी कोचेज़ लाती है और क्या फैसला करती है। तो एंड ऑफ द डे चेयरमैन पीसीबी ने ही फैसला करना है। जी, तो इसके अलावा बात करेंगे लाहौर कलंदर के हेड कोच आकिब जावेद की, जिन्होंने पीएसएल 9 को यकसर उन्होंने कहा है कि टोटली जो पीएसएल 9 हुई है वो फ्लॉप शो है। ना उसमें विकेटें किसी काम की थी, कोई म्यार नहीं था और कोई भी अच्छा टैलेंट उनको इस दफ़ा नज़र नहीं आया, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में। बिल्कुल फ्लॉप शो रहा है। वो इस वजह से रहा है कब जो है साहब कि आपकी टीम बाहर हो गई है, लाहौर कलंदर 0 थी, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। फ्लॉप शो तो सिर्फ आप थे इस पीएसएल में। आप पहले ही राउंड में बाहर हो चुके हैं, तो आपने पूरी पीएसएल की जो मैचेज़ हैं उनको रद्द करके रख दिया है, ऐसे तो नहीं ना चलता। आप अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस है, खास तौर पर अपने जो कैप्टन हैं आपके शहनशाह अफरीदी, उनकी परफॉर्मेंस को देख लें, क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। और जो आपकी कोचिंग है, तो वो भी क्वेश्चन मार्क हो चुका है, जिसका मलबा आप डाल रहे हैं पीएसएल 9 पर। तो पीएसएल 9 की जो पिचेज़ हैं, वो भी अच्छी थी और जो टैलेंट है, वो ज़बरदस्त। इरफान-उल्लाह न्याज़ी आए हैं, मोहम्मद अली बॉलर नज़र आए हैं, 1-2 और लड़के हैं जो अच्छा खेल रहे थे। जो उस्मान खान हैं, वो कितने अच्छे बैट्समैन, आपको आपको नज़र नहीं आया? आप किधर थे? आप मैच नहीं देख रहे थे? तो आकिब जावेद ने पीएसएल 9 को फ्लॉप शो करार दिया है और कहा है कि हमारी टीम में इस वक़्त इंजरीज़ बहुत चल रही थी। डेविड विज़े इंजर्ड थे और राशिद खान इंजर्ड थे, जिसकी वज़ह से हम हारे हैं। तो मेरे ख़्याल में आप जो 2 सीज़न जीते हैं, जो ट्रॉफ़ियाँ 2 जीते हैं, तो सिर्फ़ राशिद खान ने आपको जितवाई हैं। इसके अलावा तो आप जीत ही नहीं सकते थे। तो अपने आप में एबिलिटी पैदा करें और हर खिलाड़ी का रोल होता है टीम में कि टीम के लिए वो खेले और टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा करे, ना कि एक आध खिलाड़ी पर आप डिपेंड करके बैठ जाएँगे, तो आपकी परफ़ॉर्मेंस ऐसे ही हो गई जैसे इस पीएसएल 9 में हुई है। आप पहले ही राउंड से बाहर हो गए हैं, 1 मैच आप सिर्फ़ जीते हैं, आपकी क्या परफ़ॉर्मेंस है? तो इस पर आपको फ़ोकस करना चाहिए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।